सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए। आज हम एसएससीडी मिनी मॉक ये 23 जनवरी 2025 वाला जो आया हुआ है इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। ठीक, इससे पहले जितने भी मिनी मॉक आए हैं उनका सॉल्यूशन कर चुके हैं दोस्तों। ठीक, तो इसमें हम आपको 20 प्रश्न बताएंगे बढ़िया तरीके से मैथ के दोस्तों। ठीक, तो इसमें 25 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, तो यहाँ से आपको 40 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपसे उम्मीद करेंगे आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सॉल्यूशन हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, चाहे वो किसी जॉब का हो, एसएससी जीडी हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, सबका सॉल्यूशन आपको प्ले लिस्ट के तौर पर बना दिया गया। तो इससे एक बात और कहना चाहेंगे कि जो पिछले संडे हुआ था, यानी कि पिछले संडे कब हुआ था, यानी इससे पहले जो हुआ था वो 19 को हुआ था। इसके बाद जो हम कराएंगे सीधा 26 जनवरी को कराएंगे दोस्तों। ठीक, इससे पहले दिल्ली पुलिस का एक हम करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो ठीक, तो वहां से आप जाएंगे तो वहां पर आपको टेस्ट फर्स्ट मिल जाएगा। ये जो हमारा होगा ये टेस्ट 2 होगा। तो ठीक, टेस्ट 2 होगा। ठीक, ये हम कब सॉल्व कराएंगे, यानी 26 जनवरी को जो आएगा तब हम सॉल्व कराएंगे। ठीक, तो इससे आगे बात कर लेते हैं। जय मां सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न किस तरह से पूछा गया था एसएससी का मिनिमम, ये कल वाला था दोस्तों। ठीक, तो पहला प्रश्न था, यहाँ से लिखा हुआ कि लुधियाना शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी थी तो 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? देखो 20% दे रखी, तो सबसे पहले परसेंट को पकड़िएगा। तो ठीक, तो 20/100, 20/100 यहाँ से काटेगा, 20 एकम 20 और 20 25 100, तो बढ़ रही है। तो कितना हो रहा है? 5 से 6 हो रहा है। और कह रहे हैं 2 वर्ष के बाद तो हमें फिर एक बार 5 से 6 करना पड़ेगा, तो एक बार फिर 5 से 6 कर देंगे। तो यहाँ से कितना? 55 25 हो जाएगा, फिर 55 25 छत्तीस 36 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता, हमारे हिसाब से वर्तमान संख्या इतनी दे रखी है, लेकिन सवाल में कितनी दे रखी है? यदि इनकी वर्तमान संख्या इतनी है तो इसी की वैल्यू इसके बराबर में रख देंगे। देखो 84 यहाँ से दे रखा है, यहाँ से कितना है? 7000 है। ठीक, 84 7000 बटे यहाँ से कितना करना पड़ेगा? देखो 25, और हमसे मान किसका पूछा गया है? मान हमसे पूछा गया है 36 का पूछा, तो इंटू का 36 कर देंगे, इंटू का 36। अब देखो इससे ये पूरा पूरा कटेगा, हो सकता है इससे ये पूरा पूरा कटेगा। कितनी बार कटेगा? यहाँ से 33, यहाँ से देखिए 33 88 और 0 बार कट जाएगा। ठीक, 33 हर 0, इसका 36 में मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से कराइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 12 19, सॉरी 12 19 680 इसका राइट आंसर होगा। ठीक, आप इकाई से करेंगे, इतनी सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक, तो अगला प्रश्न इसके बाद है, तो उम्मीद करेंगे वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। एक दो प्रश्न देख लेने से आप 20% नहीं बना पाएंगे, तो कंपटीशन बहुत सारा हाई है। तो आप फुल बटा फुल करिएगा, तभी आप सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। तो ठीक, तो उम्मीद करेंगे चैनल पर अगर पहली बार है तो दोस्तों जुड़ अवश्य जाइए, बहुत सारा आपका फायदा होगा। यहाँ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, और मॉक टेस्ट का सोल्यूशन अच्छे लेवल से कराया जाता है। तो आपको अगर क्वालिटी बढ़िया लग रही है तो अपने फोन को रोटेट कर लीजिएगा, जिससे आप अपनी क्वालिटी हाई कर लीजिएगा, तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से साफ दिखेगा। ठीक, तो दूसरा जो सवाल है, एक पुरुष एक काम को जो है 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य जो है को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो शेष कार्य को हमें पूरा करवाना है, तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो देखिए एक एक स्टेप समझ के चलिए। यहाँ से देखो 7 हिंदी में दे रखा, तो ऐसे कंफ्यूजन करने वाली बात है। देखो 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में यहाँ से पूरा कर, तो 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ से कुल कार्य यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 सत्ते 84 आ जाएगा। ठीक, 12 सत्ते 84 आ जाएगा। इतना सही बच्चे आसानी से कर लेंगे। ठीक, 12 सत्ते चल, तो एक दिन का यहाँ से कार्य कितना हो जाएगा? एक दिन का जो कार्य यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो आसानी से समझते हुए चलिए। फिर बाद में कह रहे हैं कि और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। 5 दिन के बाद 3 पुरुष जो है कार्य को छोड़ देते हैं। तो देखो एक दिन का कार्य यहाँ से आसानी से आप निकाल सकते हैं। आपको कोई भी संख्या दी गई हो उसको बट्टे के फॉर्म में ले देते हैं, तो एक दिन का वहां से निकल के आ जाता है दोस्तों। ठीक, तो एक दिन का यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। देखो एक दिन का कैसे निकालेंगे? देखो 84/12, तो यहाँ से एक दिन का कितना आ जाएगा? 12 सत्ते 84 आ जाएगा। ठीक, 12 सत्ते 84। ठीक, तो यहाँ से देखो एक ही फॉर्मूला होता है उसमें। देखो जब भी आपको M1 और D1 वाला फॉर्मूला वो अलग तरीके से लगाया जाता है, लेकिन जैसे कार्य बराबर यहाँ से अलग तरीके से दिया जाता है। तो सवाल में जिस तरह से चीजें दे रखी हैं उसी तरह से हमें चलना पड़ता है। तो ठीक, फिर यहाँ से कह रहे हैं 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। तो 5 दिन यहाँ से ये 7 जो है कितने दिन तक कार्य कर लेंगे? ये कितना कार्य कर लेंगे? ये 35 कार्य कर लेंगे। तो ठीक 35, तो हमारा कार्य यहाँ से कितना था? 84, लेकिन ये कार्य अब हुआ कितना है? 35। तो शेष कार्य कितना बचा है? इसमें 84 में से 35 को घटाइएगा, तो यहाँ से 49 कार्य बचा है। 49, पहले 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। पहले पुरुष कितने थे? पुरुष थे 7, उसमें से 3 छोड़ देंगे तो पुरुष कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो यहाँ से इसको
इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 से 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 12 चौको 48 49/4, तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है? 12 से 1/4, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आगे हो। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं और बढ़िया तरीके से सवालों को नोट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, वहां पर आपको बहुत सारी पीडीएफ है, बहुत सारी सुविधा जो है फ्री में बिल्कुल उपलब्ध है, तो बहुत सारे साथियों को फायदा होता है वहां से। ठीक, तो आप जुड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। लिंक जो है टेलीग्राम का कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो वहां से जाकर के आप सीधा वहीं पर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो चैनल से जुड़ जाइएगा। तीसरा जो सवाल है बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, देखो समझिएगा। एक कार जो है 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल में 12 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाती है तो जो है 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बहुत अच्छा सवाल है, एकदम शॉर्टकट स्टेप में समझिएगा। इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है, देखो जो जो चीज सवाल में दी जाती है उसको आप आसानी से लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक, तो जो जो चीज यहाँ से आसानी से दी जाती है उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए, तभी सवाल आसान से बन जाए। देखो यहाँ से 4 घंटे दे रखे, यानी हमें टाइम की वैल्यू दे रखी, टाइम यहाँ से में कितना दे रखा है? 4 घंटे दे रखा है। ठीक, कोमा लगाइएगा। इसके बाद में हमें 350 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, यानी डी की वैल्यू भी हमें दे रखी है। तो केवल इससे एक ही फॉर्मूला होता है, चाहे दूरी बराबर निकाल लो, चाहे चाल बराबर निकाल लो, चाहे समय बराबर निकाल लो। दोस्तों एक फॉर्मूला से 3 चीजें निकल आती हैं आसानी से। तो दूरी हमें दे रखी है 350 की दे रखी, 350 किलोमीटर की दूरी दे रखी। अब देखो हमें समय दिया हुआ है, हमें दूरी दे रखा है, तो सूत्र में 3 चीजें होती हैं, एक तो समय होता है, एक दूरी होती है, एक चाल होती है। तो हमें चाल नहीं दे रखी तो यहाँ से चाल निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक, तो चाल बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? चार बराबर आ जाएगा दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 350 की। समय कितना है? 4 का, तो 4 से काटिएगा। देखो 4 से काटेंगे तो ये कितनी कितनी बार कटेगा? देखो 4 से काटेगा, 4 8 32, तो 4 9 36 ज्यादा हो जाएगा, तो ठीक, तो 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा, फिर पॉइंट में जाएगा, तो ठीक, फिर 5 में जाएगा। तो इसकी जो किलोमीटर प्रति घंटा में निकल के आ जाएगी कितनी? 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगी, तो ठीक। लेकिन बाद में करें इसकी चाल में इतने 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करनी चाहिए, तो इसको 12.5 को लिखना सीखिए। देखो 12 दूनी 24, 1 25/2, तो 25/2 को आप इसमें डिवाइड देंगे तो 25/2 यहाँ से, यानी कि 25.5 लिख सकते हैं इसको। तो 25.5 यहाँ से आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक, 25.5। अब इसकी आपको कमी करनी पड़ेगी, यानी इसमें से जो है इसको माइनस करना है। 87.5 में से 25.5 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में साफ साफ कह रहा है कि यहाँ से इसकी चाल को माइनस करना पड़ेगा, यानी इतने की कमी करनी चाहिए। तो देखो कमी आसानी से कर देंगे। देखो इसमें से घटाइएगा तो यहाँ से कितना बचेगा? इससे केवल बचेगा 75 किलोमीटर। ठीक, केवल बचेगा 75 किलोमीटर बचेगा। ठीक, 75 किलोमीटर। फिर हमसे पूछा गया है कि 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है अगली बार है? 450, और समय पूछा हुआ है तो दूरी बराबर, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल कितनी है? 75 की, तो सीधा डिवाइड कीजिएगा। अब 75 से आप जानते हैं ये पूरा पूरा कटता है, कितनी बार? 6 बार कटता है, तो 6 घंटे इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल था। अगले स्टेप से बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है। एक कमरे की चौड़ाई, ऊंचाई और यहाँ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। यदि इसका आयतन इतना है घन मीटर तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, केवल सूत्र पर बन जाता है। देखिए किस तरह से बनेगा। देखो घन का आयतन क्या होता है? यानी भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। तो यहाँ से सभी को जोड़िए, 3 2 5, यानी गुणा कीजिएगा इनका, तो 3 दूनी का 6, तो 6x क्यूब हो जाएगा। ठीक, 6x क्यूब की वैल्यू हमें दे रखी है 30 70 के बराबर दे रखी है। ठीक, 30 70 के बराबर। तो यहाँ से ये 6 से पूरा पूरा कटेगा, तो x क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 6 से काटेगा, पूरा पूरा 500 बार कटेगा। तो आपको पता है ये 512 किसका होता है क्यूब? तो सभी को पता होगा ये 8 का होता है, तो आसानी से 8 यहाँ से लिख सकते हैं। 8 हमसे पूछा हुआ है कि तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई कितनी है? 2, तो 8 इंटू 2 ही तो कर देंगे, 8 इंटू 2 कर देंगे तो आंसर कितना जाएगा? 16 मीटर। तो 16 मीटर जिस ऑप्शन में दिया होगा भैया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आगे हो। अब सवाल जो अगला है, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह जो है उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है? तो देखो ये विपरीत दिशा की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ से इनकी चालें जुड़ेंगी, यानी सापेक्ष चले। यहाँ से 60 है, यहाँ से कितनी है? 6, तो कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी। तो ठीक 66। अब वो 66 ऐसे लिख लेना, कैसे? इस तरह से। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से काटे, यहाँ से 2 से काटे, यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, और ये कटेगा नहीं कटेगा तो कितना? 11 पंचे 55,
ग्यारह पंचे 55 दोस्तों, ठीक, 11 पंचे 55। देखो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, तो हमने 2 से काटा था, तो यहाँ से 33 आना चाहिए, यहाँ से कितना आना चाहिए, यहाँ से 9 आना चाहिए। अब सही कटेगा, यहाँ से 11 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, जैसे 3 से कटे तो यहाँ से 3 आ जाएगा। अब सही है, 11 पंचे 55/3 आएगा, तो ठीक 55/3 ये सही है। उस बार थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, तो 55/3 यहाँ से हमारा मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। और हमें बताना है क्या समय, तो समय बराबर यानी कि पूछा हुआ कि चाल से दौड़ रहा है, तो यहाँ से कितना, कितने समय में, तो समय ही बताना है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 110 की, देखो सवाल में दे रखी है। और हमने जो मीटर पर सेकंड में निकाली थी वो कितनी निकाली थी 55, तो 55 लिख देंगे। अब ये 3 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, 3 ये 55 से पूरा पूरा कटेगा 2 बार, तो 3 दूनी का 6, 6 सेकंड जिस ऑप्शन ने दिया होगा भैया आपका राइट आंसर होगा। बस इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगला जो सवाल है इसके बाद में, 11 परिणामों का औसत इतना है, पहले 6 परिणामों का औसत इतना है, अंतिम 6 का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का मान क्या होगा। देखो औसत में हमने आपको कई बार बताया कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो देखो 11 इंटू का 50, तो इनका योग कितना हो जाएगा, यहाँ से योग आ जाएगा, ठीक। फिर 6 पड़ाम दे रखे हैं, 6 का औसत कितना है 49 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद 6 पड़ाम दे रखे हैं, 6 का औसत कितना है 52 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, यहाँ से कीजिए, देखो 11 से गुणा कीजिए, 11 पंचे 55, तो यहाँ से कितना एक जीरो आ जाएगा। अब 49 का 6 में कीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 294 आ जाएगा, ठीक 294। अब इसका 52 का 6 में कराइएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 312 आ जाएगा, 312। अब हमें इनको इनको जोड़ना है, तो इनको इनको जोड़ लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 606 आ जाएगा, ठीक 606। इसमें से हमें 550 को माइनस कर देना है, सॉरी 550 को, तो यहाँ से माइनस कीजिए, कितना बचेगा 6, यहाँ से चल जाएगा, यहाँ से 10, 10 में से 5 आएगा, तो 56 जो है इसका राइट आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं उस में आ गया। अब सवाल 7वां है, चावल की 2 किस्मों का मूल्य जो है क्रमशः ₹50 प्रति किलो और 60 रुपए प्रति किलो है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित किया नहीं मिश्रित की जाती है, तो मिश्रित चावल को 70 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, जिसमें 20% लाभ प्राप्त हो सके वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें दोनों चावल की किस्मों को मिलाया जाता है। तो इसमें एक बात समझने वाली है, यहाँ से दे रखा है, देखो इसी एलिगेशन पर बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो यहाँ से यह हुआ कि 70 रुपए प्रति किलो में बेचने में 20% का लाभ होता है, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा 70 इंटू का 70, यहाँ से इंटू का, तो ऊपर यहाँ से कितना लिखना पड़ेगा 100, ऊपर 100 लिखना पड़ेगा, और नीचे जो लिखना पड़ेगा 120 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 120 का लाभ करें 20 का, तो 120 हो जाए, तो जीरो से जीरो काटेगा। अब क्या कटेगा, यहाँ से ऊपर से, अब तो कुछ यहाँ से और कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा। अभी और ये कटेगा, यहाँ से 35 आ जाएगा, यहाँ से 35, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर आ जाएगा जो 175 आ जाएगा, ठीक 175/3 आ जाएगा। ये हमें बीच में रखना है, क्योंकि ये जो बीच में नहीं रखेंगे तब तक एलिगेशन नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से एक तरफ 50 लिखना पड़ेगा, ठीक, एक तरफ 60 लिखना पड़ेगा, एक तरफ लिखना पड़ेगा 175, तो 175/3। अब देखो एलिगेशन कब लगता है, ये वाली जो संख्या होती है बीच वाली, एक तो इसके बड़ी होनी चाहिए, एक इससे छोटी, ये वाली बड़ी है, ये वाली इससे छोटी होनी चाहिए, तभी एलिगेशन लगेगा। अब बड़ी छोटी अभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें 3 को खत्म करना पड़ेगा, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी पड़ेगी, 3 की मल्टीप्लाई ही यहाँ पर करनी है, तो यहाँ से करिएगा 3 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5 से 15, यहाँ से 150 आ जाएगा, इसमें करिएगा 6 18, यहाँ से 180 आ जाएगा, ठीक 180। अब बीच में कितना लिखना पड़ेगा 175 लिखना पड़ेगा। अब देखो बिल्कुल सही है, एक तो संख्या इससे बड़ी है, एक इससे छोटी है, तभी एलिगेशन लगेगा, तो यहाँ से घटाइएगा, तो 180 में 75 को घटाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ से इसमें से घटाइए, यहाँ से 25 बचेगा, कितना बचेगा 25। अब यहाँ से रेशियो क्या बनेगा 5 से कम 5 और 5 पंचे 25, यानी 1:5 का बनेगा। तो ये जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए जो है क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितने रुपए अंकित मूल्य करना होगा। तो सीपी और एमपी के मध्य में एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है, हमने आपको कई बार बताया। तो देखो सीपी यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से एमपी लिख लेंगे, एमपी, ठीक, यहाँ से सीपी और एमपी। तो यहाँ से कह रहे हैं कि 10% की छूट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, फिर 125% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। अब इसको काटिए, यहाँ से कितनी बार कटेगा 18 पंचे 90 होते हैं, 25 पंचे 125 होते हैं, तो यहाँ से 25 बार कट जाएगा। अब हमें देखो इसकी वैल्यू दे रखी है, 18 की वैल्यू दे रखी है, किसके बराबर दे रखी है 360 के बराबर दे रखी है। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 20 गुना है, तो हमें सीधा इसका भी 20 गुना कर देना है। तो इसका जैसे ही आप 20 गुना कर देंगे तो सीधा 500 आ जाएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना था। तो 500 जो है इसका राइट आंसर होगा, ₹500। क्वेश्चन नंबर है 9। ए जो है बी के 120% के बराबर है, यानी ए जो है ये बी के किसके बराबर है, बी के 120% के बराबर है, तो 120/100 कर देंगे, ठीक 120/100। अब काटेगा 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। अब यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 5A,
तो 5A बराबर किसके हो जाएगा, 6B के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से A रेशियो B क्या बनेगा, A रेशियो जो B बनेगा यहाँ से लिखेंगे A बटे का B। तो A के सामने कितना है 6 है, B के सामने कितना है 5 है, तो ये इनका रेशियो बन जाएगा। लेकिन अभी आंसर ये नहीं होगा, सॉल्व करें तो B कितना है 5 है, तो 5 B जो है A प्लस B का कितना है, यानी कि 5 जो है इनका कितना है, तो इनको जोड़िएगा क्योंकि प्लस लगा हुआ है यहाँ पर बीच में, तो 6 5 11। इसका परसेंट में पूछा हुआ है तो इंटू का 100 कर दें, तो 500/11। तो 500/11 को क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर C लिख सकते हैं। सीधा सा इसको भाग दीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी यानी धनराशि है 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना दे रखा है 1000, तो साधारण ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करने पर समान राशि उस समान दर के समान अविभाज्य चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है। तो देखो सबसे पहले साधारण ब्याज दे रखा है कितना 1000 का, तो साधारण ब्याज बराबर सबसे हमने प्रिंसिपल निकालना है यानी मूल राशि निकालनी है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन, ठीक, मूलधन गुणे का दर कितनी है 8 की, गुणे का समय कितना दे रखा है 2 वर्ष का, और बटे का 100 कर देंगे। तो यहाँ से में मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इसको काटेगा, इसको काट लेंगे, सबसे पहले काटेंगे 2 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर काटिएगा यहाँ से 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक, 25। अब इसको 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौको 100 होते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो इसकी गुणा इसमें करें तो 25 का वर्ग सभी को याद होगा कितना होगा 625, तो 625 होता है। तो 625 में एक जीरो ही तो बढ़ जाएगा, तो ये हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। और हमें निकालना है कि 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो सॉरी, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा 8/100। ठीक, 8/100, तो यहाँ से कटेगा 4, यहाँ से कटेगा कितना 50, यहाँ से कटेगा 2, यहाँ से कटेगा 25, तो 2/25 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 25 से कितना हो जाएगा, 25 से हो जाएगा 27। ठीक, 25 से 27 हो जाएगा, 2 वर्ष का है तो फिर 25 से 27 हो जाएगा, 25 से 27 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है, 25 का वर्ग तो सभी को पता होगा 625, 27 का भी पता होगा, इसका कितना होता है 729 होता है, 729। हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, हमें वैल्यू इसकी दे रखी है। और हमें इनके बीच का हमने आपसे कई बार कहा है, ये जो हमारा निकल के आता है ये हमारा मूलधन होता है, ये हमारा जो निकल के आता है ये हमारा सा मिश्र धन होता है। उनके बीच का जो अंतर होता है भाई हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, बहुत सारी बार बता चुके हैं हम। तो इसके लिए हमें दूसरे पेज का ऑप्शन यानी कि ओपन करना पड़ेगा, तभी हम इसको समझा सकते हैं। तो देखो हमने मूलधन यहाँ से निकाल लिया था, मूलधन कितना निकाले यानी 625 और 1 जीरो, इतना हमने मूलधन निकाल लिया था। लेकिन मूलधन ये हमने निकाला हुआ था, लेकिन हमारे हिसाब से कितना अभी हमने निकाला हुआ था 625 निकाला हुआ था। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, वैल्यू जो हमें बतानी है इसके अंतर की बतानी है, यानी 104 की वैल्यू बतानी है। इसका अंतर करेंगे तो 104 आएगा, तो इससे ये पूरा पूरा कटेगा कितनी बार 10 बार कटेगा, तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 1040 आ जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना था। अगला जो सवाल है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, एक वस्तु यानी एक व्यक्ति ने एक वस्तु को जो है 1975 में खरीदा तथा 12% के लाभ पर उसे बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो रुपए कितने नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से देखो 1975, यहाँ से 12% का लाभ पूछा तो 112, और बटे का यहाँ से कितना कर देंगे 100 कर देंगे, बटे का 100। अब यहाँ से इसकी गुणा कीजिएगा या काटिएगा तो आसान से कट जाएगा। तो सबसे पहले गुणा कीजिएगा क्योंकि जीरो तो खत्म, ऊपर कोई जीरो है नहीं तो जीरो से जीरो नहीं कट पाएगा। तो ऐसे गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा गुणा 22 जो है 22 12 आ जाएगा। ठीक, 22 यहाँ से 12 और 2 जीरो रख देंगे क्योंकि गुणा करेंगे, और बटे का कितना है 100, बटे का 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खट जाएंगे, बचेगा क्या 22 12 बचेगा, जो कि पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, 24 आम की पेड़ जो है 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखो यहाँ से कितना दे रखा है 24 दे रखा है। ठीक, 24 यहाँ से कितना दे रखा है 72 दे रखा है। ठीक, यहाँ से कितना दे रखा है, नहीं दूसरी बात 56 दे रखा है, 72 तो लास्ट में दे रखा है, 72 तो लास्ट में दे रखा, तो 72 को लास्ट में ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से इनका क्या निकालिएगा, हमें मासा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से इसमें देखिए कॉमन कुछ मिल सकता है आपके अनुसार। तो यहाँ से हमारे हिसाब से 8 कॉमन आ सकता है, यहाँ से 8, तो 8 3 24 होते हैं, 8 7 56 होते हैं, और 8 9 72 होते हैं। तो ये हमारे साथ, तो इनका योग करेंगे भाई हमारा राइट आंसर होगा। तो जोड़िएगा 7 3 10 और 9 19, तो 19 जिस ऑप्शन ने दिया होगा भाई आपका राइट आंसर, क्योंकि हमें कॉमन से कोई मतलब नहीं यहाँ पर होता है। तो उसमें पूछा हुआ है उपर्युक्त यानी इनमें से उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं 19 पेड़ लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, ठीक, वार्षिक यानी वार्षिक ब्याज की दर पर अपनी पूंजी का 1/3 भाग जो है 8% वार्षिक की दर से तथा शेष
हिस्सा 10% वार्षिक की दर से निवेश किया है, एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों में प्राप्त कुल आय जो है कितना है 820 रुपये है। उसकी कुल निवेश जो है पूंजी ज्ञात कीजिए, तो कुल आपको बतानी है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा सवाल है, केवल बटे के फॉर्म में दे रखा है तो इसमें मैं कुछ मानना पड़ेगा। देखो यहाँ से 1/2 दे रखा है, ठीक, यहाँ से जो है 1/3 दे रखा है, तो इनका एलसीएम हम कुल पूंजी मान लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना है 6, तो हमने मान ली कुल पूंजी है जो 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक, और 6 का मल्टीप्लाई ही हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ से काटेगा, कितनी बार कटेगा 3 बार कटेगा, यहाँ से काटेगा फिर कितनी बार कटेगा, इसलिए 2 बार कटेगा, तो यहाँ से 2 बार कटेगा। अब बचा क्या है, देखो कुल पूंजी कितनी थी 6 थी, 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, तो बची कितनी, 3 2 5 1 6, एक बची हुई है। अब यहाँ से देखिए 5% पर ये दी गई थी, ये कितनी पर 5% पर, ये कितनी पर दी गई थी, ये 8% पर दी गई, और लास्ट वाली जो दी गई थी वो 10% पर दी गई। तो यहाँ से कट का यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से 15 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक। अब इन सभी को जोड़िएगा, देखो 15, यहाँ से 16, यहाँ से कितना है 10 है, तो जोड़िएगा 6 5 11 की एक हासिल का एक, यहाँ से कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, ठीक 41। और हमारे हिसाब से 41 है, लेकिन सवाल में कितनी दे रखी 820 दे रखी। इस ऐसा सोल्यूशन आपको ना तो आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट में मिलेगा, वहां से आप देखिएगा बहुत सारा लंबा सोल्यूशन दे रखा, तो हमने अपने हिसाब से शॉर्ट किस तरीके से किया जाता है, हम हर सवाल को अलग तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, जो भी आरडब्ल्यू के ऐप में दिया जाता है उससे में कोई मतलब नहीं रहता, ठीक। तो यहाँ से इसको कटाइएगा, तो यहाँ से ये कटेगा 2 बार, तो 20 आ जाएगा, लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसकी कुल पूंजी पूछी है, तो उसे 6 की वैल्यू पूछी है, तो 6 का यहाँ से मल्टीप्लाई, तो 12 यहाँ से कराइएगा, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी का 12, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक 1200, तो 1200 इसका राइट आंसर होगा, ठीक दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1200 क्या आएगा, यहाँ से हमने जीरो से कोई मतलब नहीं रखा, तो आप चाहें तो इसमें एक और जीरो लगा सकते हैं, तो यहाँ से 12,000 जो है इसका राइट आंसर, क्योंकि जीरो को आप लगाएंगे तो यहाँ से देखो इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो सी या डी में से एक ना एक ऑप्शन में दे रखा होगा 12,000, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला जो इसके बाद है वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी कीजिए जिसमें संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रम से 4 और 5 शेष बचता है। देखो क्रम से 4 और 5 शेष बचना चाहिए, तो देखो किस तरह से बनेगा। तो देखो आप 21 से अगर इसमें भाग लगाएंगे 158 से, तो आपको 4 शेष नहीं मिलेगा, ना कि आप अगर 215 में 21 से भाग लगाएंगे तो भी आपको क्रम से 5 शेष नहीं बचेगा, तो ऐसे 18 का लगाएंगे तो भी नहीं बचेगा, लेकिन एक संख्या है इसमें, वो संख्या कौन सी आप देखिएगा 158 है, तो 158 है, 158 में आप जैसे ही 14 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 शेष मिलेगा, ठीक 4, और जैसे ही आप 215 को 215 को 5 से डिवाइड करेंगे, 215 को ना 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, 215 को 14 से डिवाइड करें तो हमें शेषफल क्रम से 5 ही बचेगा, नहीं तो आप देकर देख सकते हैं यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 5 है, तो वो संख्या कौन सी है 14 है, तो 14 आपका राइट आंसर हो, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। दो संख्याएं ऐसी हैं जिस के पहली संख्या के 2 गुने और दूसरी संख्या के 3 गुना का कुल योग है 100, और पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुने का योग 120 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो वही सवाल है जो कक्षा जो है 8 या 7 में बनते रहते हैं, जो हमें एक्स और वाई लगाकर सवालों को सॉल्व करते थे, तो चाहे आप एक्स और वाई लगाकर करें, चाहे आप कोई और संख्या मान के करें, लेकिन आंसर एक ही आएगा। तो दोस्तों 2 गुनी का है, ठीक, फिर कितनी का है 3 गुनी का है, ठीक, तीनों, तो इनका योग कितना दे रखा है 100 दे रखा है, फिर कितनी का है 3 गुनी का है, फिर कितनी का है 2 गुनी का है, बस। अब यहाँ से इनका योग दे रखा है 120, तो हमें या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की वैल्यू निकाल लो, तो हमें किसी ना किसी में गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 का कर देंगे। अब कीजिएगा तो यहाँ से कितना जाएगा 6x, ठीक, 6x प्लस का यहाँ से कीजिए 3 के 9, 6x प्लस का 9 बाई आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 300 आएगा, क्योंकि गणित का नियम है होता है कि अगर आप यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, तो इसका जो है 2 का इसमें कीजिए, फिर 2 का इसमें कीजिए, फिर इसमें कीजिए, तो कीजिएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 6x हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मैं x को खत्म करना पड़ेगा, यहाँ से कीजिएगा तो यहाँ से 4 बाई आ जाएगा, ठीक, 4 बाई की वैल्यू यहाँ से कीजिएगा तो 12 दूनी 24, यहाँ से कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से कटाइएगा तो जो चीज कटने वाली होती है वो तो कट जाती है, ये से यहाँ से चिन्ह बदलने पर कट जाएगी, तो यहाँ से इसको जोड़िएगा तो यहाँ से कितना 5 बाई बराबर, ठीक 5 बाई बराबर, यहाँ से कितना जाएगा इसको घटाइएगा तो यहाँ से कितना जाएगा 5 बाई बराबर आ जाएगा 60, तो 5 से ये कट जाएगा तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा 12, ठीक, बाई बराबर आपने 12 निकाल लिया है, लेकिन आपको वैल्यू तो एक्स की भी निकालनी, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी देखो संख्या किस तरह से निकालते हैं। किसी एक समीकरण में वैल्यू को पुट कीजिएगा, तो यहाँ से लिखा हुआ है कितना 2x, तो यहाँ से 2x लेंगे प्लस का 2x प्लस का 3 बाई बराबर का कितना है 100, इसमें किसी में आपको बाई की वैल्यू रख देनी, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2x प्लस का 3 इंटू बाई की वैल्यू अपने कितनी निकाली है 12 बराबर का कितना है 100, ठीक। अब यहाँ से देखो
2x प्लस का 12 3 कितना हो जाएगा 36 और बराबर का कितना लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से घटाइएगा 36 में से ये कितनी बार घटेगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक, तो x बराबर कितना यहाँ से निकल के आ जाएगा, x बराबर जो निकल के आ जाएगा वो 32 निकल के आ जाएगा। तो 32 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ आगे एक एक स्टेप समझाया, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, बताने का प्रयास करेंगे। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का यहाँ से परिमाप, आपको वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा, क्या होता है भुजा इंटू का √2 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, भुजा √2 होता है। ठीक, तो यहाँ से मैं क्या दे रखा है, यदि वर्ग का विकर्ण वर्ग एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई यहाँ से मैं दे रखी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखी 20, तो 20 यहाँ से लिखेंगे तो 20 बराबर यहाँ से भुजा को ए मान सकते हैं, इंटू का कितना है √2 है। तो यहाँ से ए बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 20 √2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें √2 का परिमीकरण कर देना, तो ऊपर भी √2 से गुणा नीचे भी √2 से गुणा। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है, इसका देखो सबसे पहले कीजिएगा, देखो √2 की गुणा √2 की गुणा कितनी हो जाएगी 2 हो जाती। तो यहाँ से लिखेंगे देखो 20 √2 और यहाँ से बट्टे कितना आ जाएगा 2, 2 से कटाइएगा तो ऐसे कितना आ जाएगा 10, तो 10 √2 जो है इसकी भुजा निकल के आ जाएगी 10 √2। लेकिन हमें इसको बताना है, परिमाप इसका बताना है, तो परिमाप होता है 4a, तो इसमें रख देंगे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10√2 है, तो 10√2 तो यहाँ से कराइएगा तो हो जाएगा 10 यानी 10 चौक 40 √2। तो किस ऑप्शन दिया, पहले ही ऑप्शन में दे रखा है 10 यानी 4 √2, तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला जो सवाल है इसके बाद में, अरुण और अयान के पास मौजूद धनराशि का अनुपात इतना है, यदि अरुण अपने हिस्से में से 12 अयान को दे देता है तो उक्त अनुपात इतना हो जाता नहीं बदल जाता है। तो अरुण के पास कितनी धनराशि थी, देखो इसमें समझने वाली बात है। देखो यहाँ से रेशियो जो है वो 9 और बट्टे का कितना है 5। आप चाहें तो इसमें x लगा सकते हैं, तो सवाल बहुत आसान बन जाता है। इसमें भी x, देखो ये जो है अपने हिस्से में से 12 कम करेगा और इससे हिस्से में 12 जुड़ जाएंगे, ये बात बहुत समझने वाली है। अगर आपने इतना बना लिया तो सवाल बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है बस। अब यहाँ से कीजिएगा कैंची का मल्टीप्लाई, तो कीजिए 9 होती है 27x हो जाएगा। ठीक, 9 होती है 27x माइनस का 12 36 बराबर का कीजिएगा 5 चौको 20x हो जाएंगे, 5 चौको 20x प्लस का 12 चौक 48 हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें से घटाइएगा तो यहाँ से कितना 7x बचेगा, तो 7x बराबर यहाँ से कितना बचेगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये इधर पक्षांतर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जोड़िएगा इनको तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक, 84। अब ये 7 से कटेगा पूरा पूरा, तो x बराबर कितना 12 7 84 होते, तो x बराबर 12 आ गया। ठीक, x बराबर 12 आ गया। लेकिन आपसे पूछा हुआ अरुण के पास कितनी धनराशि थी, तो आपको 9 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक, 9 की वैल्यू निकाल, तो 12 इंटू 9 कर देंगे, तो 12 इंटू 9 करेंगे तो 12 नंबर कितने हो गए 108, तो 108 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। अब सवाल जो है 18 है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 6 प्राप्त होता है। तो कौन सी संख्या है, आपको इसमें संख्या ढूंढनी पड़ी, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढनी पड़ी जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल आपको 6 मिलना चाहिए। तो ऑप्शन का सारा ले लेंगे बस बन जाएगा। तो देखो ऑप्शन पहले में अगर आप देखेंगे किससे 7 से डिवाइड करके तो ये पूरा पूरा शेष नहीं देगा, तो ये शेष कुछ कम ज्यादा देगा तो ये नहीं होगा। 102 को देखेंगे तो 102 यानी कि 1002 को देखेंगे 1002 को, तो देखो 1002 में आपको डिवाइड करना है किससे 7 से, तो यहाँ से डिवाइड कीजिए तो यहाँ से आपको शेषफल मिलना चाहिए कितना 6, तो वो मिलेगा शेषफल 6 यहाँ से मिलेगा, तो ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब सवाल जो है नेक्स्ट जो है, यहाँ से दे रखा अंजलि 8 दिनों में एक काम पूरा करती है यानी कर सकती है। अंजलि ने यह काम जो तो रुपए दे रखे 320 में लिया, तो लवणना की मदद से वह 6 दिनों में काम खत्म कर सकती है। तो लवणना का हिस्सा कितना होगा, देखो ए तो ए के से डिनोट कर लेंगे, लेकिन ए और एल से डिनोट करेंगे क्योंकि ये लवणना दे रखी है तो इसकी सहायता लेती है। ये 8 दिन में कर सकती है, ये 6 दिनों में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालिएगा एलसीएम कितना आएगा 24, तो 8 3 24 6 चौको 24 दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से दोनों को कितनी है 4, उसमें से एक ही कितनी है 3, तो यहाँ से जो बची हुई है उसी में तुलना करनी पड़ेगी दोस्तों। 320 रुपए दे रखे हैं 320 और बट्टे का कितना करना पड़ेगा 4, तो 4 से कटाइएगा 4 8 32, तो 80 रुपए राइट आंसर होगा। ठीक, अब लास्ट सवाल है इसके बाद में, रुपए यानी अनुपात दे रखा 5 2 8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक धनराशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर इतना है तो कुल धनराशि कितनी है, देखो कुल हमसे पूछिए तो 8 2 10 और 5 15, तो 15 अगर आपके पास कम टाइम है तो यहाँ से 15 का मल्टीपल देखिएगा यानी 3 इंटू का 5, चाहे आप 3 का मल्टीपल देख रहे हैं चाहे 5 का, तो अगर ये संख्या जो है देखो 5 से पूरी पूरी नहीं कटेगी तो पहला ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ से आप डिविजिबिलिटी रूल लगा करके आंसर को ला सकते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते यानी 5 का, तो 5 का या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ से देखो अगला जो स्टेप हमारा करना होता है ए और सी का अंतर, देखो यहाँ से दिया हो तो हमारे हिसाब से ए सी का अंतर कितना है 3 है,
इसी का आंसर कर, लेकिन सवाल में दे रहे हैं कि 7740 है, तो 7740/31, लेकिन हमसे वैल्यू पूछी कुल धनराशि कितनी है 15, तो काटिएगा 5 से काटिएगा, यानी 3 से काटेंगे, 3×5 = 15। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका मल्टीप्लाई करें तो 38,700 जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक 38,700। तो हमारे पूरे 20 के 20 क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं उस समय आगे होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो ठीक। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं अगले मिनी मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।